तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे बड़ाई के लिए परम पिता परमेश्वर सब लोग इकट्ठा हो या जूम में बैठ कर पिता तेरे प्रशंसा सुनने पाए परम पिता परमेश्वर। तुझको कोटि कोटि लाख लाख धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर। जो सॉन्ग होने वाला है परम पिता परमेश्वर भजन उसके साथ हो लीजिए पिता, अच्छा सुर अच्छा ताल दीजिए पिता, नेटवर्क को बनाए रखना परम पिता परमेश्वर। अनारुल भैया संदेश को देंगे परम पिता परमेश्वर, उसको जीभों को उसको जुबानों को छू लीजिए परम पिता परमेश्वर, शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु। वो नहीं परम पिता परमेश्वर, अनारुल भैया के अंदर से पिता तू बातचीत कर परम पिता परमेश्वर, 1 घंटा बैठने में तू सहायता और मदद कर प्रभु, कि हम लोग 1 घंटा प्रभु जो मीटिंग में पिता बैठ कर तेरे महिमा तेरे प्रशंसा करे प्रभु, और तेरे महिमा का हम लोग परम पिता परमेश्वर भरपूरी से आनंद लेते हैं पिता। तुझको कोटि कोटि लाख लाख धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दास की। आमीन। आमीन आमीन आमीन। मास्टर जी, मैं आरंभ गीत गाता हूँ। पास्टर जी, मैं आरंभिक गीता गाता हूँ। ठीक है, शुरू किया जाए। ओके पास्टर जी। सभी को शुभ संध्या। यीशु की मसीह। यीशु आमीन आप रगेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रगेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्व शक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्व शक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रखेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रखेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मान और पिता आप ही तो है, देखते सगारा आप ही तो है। माता पिता और आप ही तो है, देखते सगारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। तम में उजाला आप ही तो है, मुक्ति का दाता आप ही तो है। तम में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे,
यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आमीन। धन्यवाद। एक भजन को और गाइए शकुंतला बहन, छोटा सा एक भजन गाइए। ठीक है, ठीक है, हम भजन गा रहे हैं। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ के मैं तुझे चलाऊंगा, हाथ पकड़ के मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगा। यरदन के नदी भी हटके बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। यरदन के नदी भी हटके बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ के मैं तुझे चलाऊंगा, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। डेरे के निकट कोई दुख न आएगी, मार्ग में सूझ तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठाए जाएगा। के निकट कोई दुख न आएगी, मार्ग में सूझ तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठाया जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा।
मैं तेरी आगे आप चलूंगा और तुझी को विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के मैं चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझी को विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। मार्ग के पानी की भी मीठा लगेगा, ये रास्ते न गिर पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा गति धीमी हो जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएंगे। मार्ग के पानी तुझे मीठा लगेगा, ये हृदय का सहना न गिर पड़ेगा। सूरज चंद्रमा गति धीमी हो जाएगी, जीवन का मार्ग तुम्हें ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। मैं तेरी आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा, और तुझे को विश्राम दूंगा, और तुझे को विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर जी, जिसने साबित स्कूल का पाठ लिया है। हम लिए हैं, हम अनवारुल हक। ओके पास्टर जी, ओके पास्टर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज सबद स्कूल के लिए कि हम लोग भाई बहनों आज संध्या को जुड़े हैं कि हम लोग खुदा का कलाम से एक दूसरे से बातचीत करें, दुआ प्रार्थना करें और संगति करें। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सब लोगों को कि भिन्न भिन्न जगहों से जुड़े हैं। और वचन से पहले हम आग्रह करेंगे कि अगर मदन भाई जुड़े हैं तो वचन के लिए प्रार्थना करें, अगर वो सुन रहे हैं तो, अगर नहीं तो शकुंतला बहन करें। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। मदन भैया प्रार्थना की है। धन्यवाद 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 कृष्ण, धन्यवाद और आज अनुग्रहकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक पिता पुरुष दिन भर हम सबों को संभाला बचा कर रखा, राजा इस रात्रि में प्रवेश करने का मौका दिया प्यारे जी, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्यारे जी। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपता और अर्पण करता हूँ प्यारे प्रभु जी, अपने लहू से मनसा करते बड़ा बांध दे पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी क्रिया, कोई भी चाल तेरे मंडली की प्रति लोगों के ऊपर प्रबल न होने पाए राजा। जो लोग तेरे दासों के विरुद्ध में उठते हैं, खड़े होते हैं राजा, वो तेरे चरणों पर घुटना टेक नहीं पाए प्यारे प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, आप दया कीजिए। दास जो भी वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ जितने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता, वो सब लोग एक मन एक चित्त होकर उस वचन को ग्रहण करने पाए और उसके अपने जीवन को व्यतीत करने पाए प्यारे जी।
हे प्रभु यीशु तू दया कर, अनुग्रह पूरे पिता, क्योंकि राज और महिमा और पराक्रम सदा तेरा है कर जी। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं राजा, मांग कर जी, क्योंकि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया, उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। विनती मांगते ही सुनासरी के मदद सुनिए और दया से करती। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ये प्रार्थना के लिए। आज जो सबद स्कूल है, हफ्ता का दिन है, हम लोग भाई बहन इकट्ठे हुए हैं कि एक दूसरे से हम लोग संगति करें, अच्छा कलाम की बात सुने और सीखें। तो आज सबद का स्कूल में हम लोग को टास्क जो है मिला है, उत्पत्ति का किताब से विशेष हम लोग देखेंगे 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय 23 और से लेकर 25 तक, कि खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया तो उन लोगों को जीवन से उनके आने वाले औलाद के बारे में बताए कि आगे एक पत्नी और एक पति का संबंध कैसे रहेगा, और एक उनके माता और पिता का संबंध उन लोगों से कैसे रहेगा। विशेष हम लोग इस पर परिचर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे, 1 घंटा के अंदर में ही हम लोगों को ये प्रोग्राम चलाना है और ख़त्म करना है। तो हम लोग शांति से इस पर मनन करें और इस पर विचार करें कि खुदा का कलाम बाइबल शरीफ का जो वचन है हम लोगों को क्या कहता है, और उसको गहराई से समझें और सीखें, ताकि हम लोग एक दूसरे को सिखाने वाले बन सकें। और बाइबल पढ़ना, वचन को पढ़ना एक दूसरा चीज़ है, और विश्वास करना एक अलग बात है, और प्रचार करना बहुत सरल और तरीका से हो, उसके गहराई में जा करके सोच कर विचार करके कि हम किधर जा रहे हैं, कलाम क्या कहता है और हम क्या कहते हैं। नहीं तो शैतान इंसान को बहका कर करना कुछ और कहना कुछ करा देता है। इसलिए हम इस पर पूरा ध्यान दे करके हम लोग आज एक दूसरे को सुनेंगे और सीखेंगे, इस पर विचार करेंगे कि हमारा जीवन जो है सो सीधा रास्ता पर चल सके। तो आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति का 2 अध्याय और हम इसको देखेंगे 23 से 25 तक, कि खुदा ने आदम को बना करके और उनको क्या क्या आदेश देता है। इस वचन में लिखा हुआ है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। देखिए ये कितना सोचने वाली बात है कि आदम ने कहा कि यह मेरी हड्डियों में के हड्डी और मेरे मांस में के मांस हैं, इसलिए इसका नाम नारी होगा। यानी आदम बहुत पहले बनाए गए और हव्वा ने बाद में बनाई गई। आदम को बनाए तो बहुत दिनों के बाद खुदा ने सोचा कि आदम के धरती पर रहना एक अकेला अच्छा नहीं, इसके एक सहायक चाहिए, ताकि इससे औलाद हो। और जमीन जो हम बना करके, पेड़ पौधा बना करके, नदी नाला समुंदर बना करके जो रखे हैं, इस पर इंसान फूले फले बढ़े और जमीन को अपने बस में कर ले। जब इसका पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा तो ये सारे चीज लिखा हुआ है इसमें। इसलिए आदम को खुदा ने बड़ी गहरी नींद में सुला दिया और उनके बाएं पसली से हव्वा का
निर्माण कर दिया। इसलिए आदम कहते हैं कि हमारे शरीर से बनाई गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। हम में से निकली है, नारी होगा। आगे कहते हैं, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और हव्वा, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। आज हम लोग क्या कहते हैं, ये बहुत सोचने की बात है। पति और पत्नी का प्रेम कितना रहता है, खुदा ने इस प्रेम को कितना गहरा बनाया है, और इस गहरा प्रेम को कुछ माता पिता अपने जिद को लेकर के और शैतानी हरकत में पड़ करके उसको जुदा करना लोग जानते हैं। वचन बताता है कि पति पत्नी माता पिता से जुदा होकर दोनों एक साथ बने रहेंगे। आज हम लोग अपने, हमारे माँ बाप, आपका माँ बाप, हम लोगों को शादी किया, हम लोग एक पति और पत्नी एक सूत्र में बंध गए, अच्छे से जीवन कटने लगा, चलने लगा, और घर के परिवार के कुछ लोग जो है सो अपने बहू पर, बेटा पर दबाव कई तरह की बनाना शुरू लोग कर देते हैं। खाना अच्छा नहीं बना तो खर्चा बहुत कर दी, तो बहुत देर तक सो ली। इस सब चीज पर ज्यादा ध्यान देता है लोग। ये नहीं कहता है लोग कि बहू हमारी है, बेटा है, तो सब भोर में उठो और पहले प्रार्थना करो, दुआ करो, जो मालिक आपको भेजनाया है, जोड़ी को बनाया है, तो उसके पहले इबादत करो। ये लोग नहीं कहता। खाली लोग अपने स्वार्थ का बात करता है, जिसे घर में झगड़ा पैदा होता है और माँ बाप से बेटा और बेटी अलग हो जाता है और दोनों एक साथ अपना जीता है। इसी के विषय में खुदा का कलाम कहता है कि पति और पत्नी माँ बाप से अलग होकर के अपना जीवन बिताएंगे और दोनों एक ही तन होंगे और एक जैसा होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर होशियार पत्नी होशियार पति को कितनों अगर शैतानी हरकत कोई सिखाए तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा और विवाद पैदा नहीं करता है, और वो माँ बाप के भी साथ लेकर के चलता है। लेकिन कुछ लोग, माँ बाप भी ऐसा है कि तुरंत बेटा और पतों से झगड़ा कर लेता है और उनके ऊपर इतना ना बोझ लगता है, इतना ना दबाव देता है कि वो कभी कभी शादी टूटने के कगार पर आ जाता है, कभी अलग रहना शुरू हो जाता है, कई तरह की बात होता है। लेकिन ये सोचता नहीं है लोग कि खुदा ने ये दोनों को एक तन बनाया है और एक जैसा बनाया है, और ये एक तन बन करके रहेंगे और एक जैसा काम करेंगे। इस पर ध्यान लोग नहीं देता है। तो हम लोगों को, खुदा का हम लोग परिवार हैं, खुदा ने हम लोगों को पैदा किया, उन हमारे माता और पिता हव्वा है, और खुदा हम लोगों को इबादत के लिए पैदा किया है और एक बढ़िया से घर चलाने के लिए और मेल मिलाप से रहने के लिए बनाया है। तो जब हम मेल मिलाप से रहते हैं तो खुदा का फरिश्ता और खुदा आसमान पर कहते हैं कि देखो जो इंसान को बनाया वो कितना प्रेमी है, और शैतान ये प्रेम को तोड़ना चाहता है। तो इस प्रेम को, शैतान से बच करके, अब प्रेम को बचा करके जब हम आगे चलते हैं तो फरिश्ता लोग हम लोगों को लिए दुआ करते हैं और बड़ाई करते हैं खुदा के सामने कि देखिए इंसान कितना मेल और मोहब्बत के लायक है। इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं है।
पति और पत्नी का रिश्ता जो है खुदा ने बनाया, कोई इंसान ने नहीं बनाया, और दोनों को मिला करके चलना है, तब खुदा नहीं है। आगे कहते हैं कि दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। इसमें कई बात है। पहले तो उस समय कपड़ा नहीं था, बुद्धि और विवेक नहीं था आदम और हव्वा का। जब वो वृक्ष का फल खाए तब उन लोगों को बुद्धि और विवेक आया, और उसके बाद से वो उन लोगों को लंका का महसूस हुआ, जिससे अंजीर का पत्ता तोड़ करके वो लोग ढांपने लगे, और खुदा ने उनको जन्नत से जमीन पर उतारा और आशीष दे दिया, बरकत दे दिया कि जाओ जमीन पर फूलो फलो बढ़ो और जमीन के अपने बस में कर लो। तो क्या जमीन पर हमारी औलाद नहीं होता तो क्या आज इतना हम लोग होते? इसलिए हर हमेशा खुदा जो है सो आदम से लेकर हम लोगों तक का रक्षा रखवाली, सहायता और मदद करता है। उस खुदा को इबादत करना है जो खुदा हम लोगों से खुश रहे। इसी संदर्भ में हम लोग थोड़ा इफिसियों का वचन देखेंगे, इफिसियो 5:29 से 32 तक। इसी संबंध में लिखा हुआ है कि पौलुस क्या कहता है हम लोगों को। बीच में पौलुस जो कलाम लिखता है वो क्या कहता है, बहुत सोचनीय और सराहनीय बात है कि पौलुस इस बात को याद दिलाता है उस समय के कलीसिया और उस समय के लोगों को। इसमें पौलुस कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। जब पौलुस के प्रचार में बहुत जगह बहुत गांव में आता और जाता पौलुस, और कलीसिया में फूट और झगड़ा और कई तरह की बात समाज में देखता था। कहीं माता पिता में झगड़ा है, कहीं पड़ोस में झगड़ा है, कहीं पति पत्नी में झगड़ा है। इस तरह की बात जब पौलुस देखता है, इसलिए खुदा का कलाम जो है उसमें पौलुस लिखता है कि क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है। इंसान अपने शरीर से कोई बैर नहीं करता, चाहे दारू पीने वाला व्यक्ति हो, चाहे चाहे वो भय विचार करने वाला व्यक्ति हो। वो चाहता है, कहता है कि हम शराब पीते हैं तो हमारे शरीर को फायदा होगा, हम मजबूत होंगे। और कई तरह का बुराई करने वाले लोग उसको भलाई में समझ करके करते हैं, जिससे हमारा शरीर बर्बाद नहीं होगा। लेकिन वो को पता नहीं कि जब हम दारू पिएंगे तो हमारा शरीर इससे बर्बाद होगा, भय विचार करेंगे तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये बात समझ करके वो लोग सोचता नहीं है और गलत रास्ता पर चले जाते हैं, कई तरह का बुराई करते हैं। और दोष किसको देते हैं? उस मालिक को जो आपका शरीर, हमारा शरीर और पूरे दुनिया का लोगों का शरीर को बनाया है। इसलिए गलती अपने करते हैं और दोष खुदा को देते हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। एक अगुआ, एक पास्टर को क्या जरूरत है? मसीह ने कलीसिया को कैसे पालन और पोषण किया? खाना की जरूरत पड़ा तो दिया, बीमार की जरूरत पड़ा तो उसको चंगाई के लिए दुआ करके उसको बकस दिया, वो आदमी भला चंगा हो गया। दुआ करना सिखाया, कलाम को पढ़ना सिखाया, और समाज को मदद करने के लिए बहुत तरह के तरीका सिखाया। मैंने सब कुछ करके
कलीसिया को स्वस्थ और तंदुरुस्त कलीसिया बनाया, बीमार कलीसिया नहीं, स्वस्थ कलीसिया बनाया कि कलीसिया जहां भी रहे स्वस्थ रहे और कलाम के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि खुदा का हुक्म जो है वो टूटे ना। आज हमारे कलीसिया में बहुत सा लोग हैं, समाज में बहुत सा लोग हैं कि एक दूसरे के साथ झगड़ा फंसाता है, एक दूसरे के साथ चुगलाई करता है और कहता है कि हम पास्टर हैं, हम मसीही हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं खुदा का, और 1000 बुराई करता है। इसलिए पौलुस बड़ा सावधानी से लिखता है। इसको गहराई से अगर हम लोग जब देखेंगे तो इसमें लिखता है, 30 अध्याय में लिखते हैं, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हमारे आत्मा, हमारे देह के अंदर खुदा का आत्मा है, हम उसकी देह के अंग हैं। लोग सोचता है कि हम खूब बोलते हैं, खूब दौड़ते हैं, खूब खाते हैं, जो मन में आता है करता है, लेकिन हमारे अंदर खुदा के आत्मा है। अगर खुदा के आत्मा नहीं रहता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए खुदा एक दिन सबका हिसाब लेगा, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। यह 32 आयत में लिखते हैं, भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ दोनों का तुलना देते हैं, दोनों का करते हैं कि हर आदमी उसका कदर करे, उसका इज्जत करे, उसका जरूरत पूरा करे और उससे अच्छा व्यवहार करे। और पत्नी के बारे में भी कहते हैं कि पत्नी जैसा पति करता है व्यवहार अच्छा से, वैसा वो भी उनके साथ सलूक करे। तो कहीं कहीं पत्नी भी इस मामला में चूक जाती है कि अगर पति गाली दे दिया तो हम भी गाली दें, सास अगर हाथ चला दी तो हम भी हाथ चला दें। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। हम आदम का किताब, पैदाइश का किताब लेकर के जब चलते हैं तो हम उस पर ध्यान देते हैं तो सब कुछ हमारा हो सकता है, इसलिए कि ये सारे चीज को यीशु मसीह ने पालन किया और सब लोगों को बीच में इसका प्रचार करके सबके बीच में ये बात को सिखाकर हम लोगों को देकर यहाँ जमीन से आसमान पर चले गए। इसी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे अंतिम किताब में, प्रकाशित वाक्या 19:9। प्रकाशित वाक्या का हम लोग निकालेंगे 19:9 कि प्रकाशित वाक्या हम लोगों को यूहन्ना जो जमीन से यीशु मसीह उठा लिए गए और यूहन्ना पर सब सारे चीज प्रकाशित किए, वो प्रकाशित वाक्या में हम लोगों को यूहन्ना क्या बताता है, इस पर हम लोग थोड़ा गहराई से ध्यान देंगे। यूहन्ना अपने कलाम में लिखते हैं, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, पर पशु और उसके हाथ वह झूठा भविष्य वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और वो जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पंछी उनके मांस से तृप्त हो गए। आमीन। कितना बढ़िया यूहन्ना हम लोगों को बीच में इस चीज को प्रचार करता है और लिखता है कि फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। जब अच्छे काम
जमीन पर खुदा के कलाम के अनुसार अगर कोई करता है तो अच्छे लोग जो उसको 1000 पड़तालना करते हैं, अपने आप को ओहदा बना करके बाकी लोगों को आते हैं। जैसे कि आज देख लीजिए, जितने भारत में वक्फ बोर्ड का जमीन है, संस्था का जमीन है, ये सब लोगों पर ये सरकार जो है सो जुल्म ढा रहा है, तरह तरह का लफड़ा लगा करके अपनी ताकत के बल पर, अपने सत्ता के बल पर लोगों को कई तरह की परेशानी में डाल करके और परेशान कर रहा है। लेकिन इसका अंत क्या होगा, इसके बारे में इसी के बारे में लिखता है कि झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। ये झूठा भविष्यवक्ता कौन है? झूठा भविष्यवक्ता जो अपने पेट का पूजा करते हैं, अपने फायदा के लिए वचन क्या कहता है लेकिन प्रचार वो दूसरा करता है। जब जैसा तब तैसा, इसको मान लीजिए। ये क्या हो गए, एक दिन मारे गए, काटे गए और उस झील में डाले गए जिसको हम लोग जहन्नम कहते हैं। आग के भड़काने के लिए गंधक डाला जाता है। आप जब उत्पत्ति का किताब में जाइएगा तो इब्राहिम का भतीजा जो शहर से निकाला था तो उसमें आग का वर्षा हुआ था और वो गंधक गिरा ऊपर से, जो आग भड़क करके पूरे शहर को बर्बाद किया। उसी तरह ये गंधक डाला जाता है कि छोटा सा लौफ मार रहा है तो बहुत बड़ा लौफ इधर बतियाओ कर पापा से उसमें डाला जाए और वहां पर जा करके उनको ये सारे चीज को सजा मिलेगा। इसलिए हर हमेशा हम तैयार रहे और शैतानी हरकत से बचे। शैतान किसी को नहीं चाहता, पति पत्नी में भी फूट डाल देता, माँ बाप में भी फूट डाल देता, बेटा और बेटी में भी फूट डालता, कलेसिया में भी फूट डालता। इसलिए हम जहां भी रहे चौकन्ना से रहें और उसका खरा और अच्छा प्रचार करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा मत्ती से, मत्ती 19:7 में हम लोगों को खुदा का कलाम क्या बताता है उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसको हम लोग देखेंगे 19:9। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई भयविचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह भयविचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी भयविचार करता है। आमीन। अब देखिए उत्पत्ति का बाद भी यहाँ भी खुदा बोल रहे हैं, यीशु मसीह ये बात को बता रहे हैं कि जब यहूदी लोग मूसा को कलाम को मानते थे, शरीयत को मानते थे, तो कई तरह का प्रश्न उठाते थे यीशु मसीह से, ये आप तो आए हैं तो एक ही शादी करने के लिए बोल रहे हैं, पति से प्रेम करने के लिए, पत्नी से प्रेम करने के लिए बात बोल रहे हैं, समाज में अच्छा बात करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या एक ही शादी करना जायज है या पत्नी को तलाक दे देना जायज है? यीशु ने पूछा कि आप लोग तो मूसा को कलाम को पढ़ते हैं, उनकी गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन मूसा ने क्या कहा? बहुत सा धर्म के अगुआ जो पास्टर लोग हैं बोला लोग कि मूसा तो बोले थे कि पत्नी को जब छोड़ना है तो उसको एक कागज लिखकर, तलाक लिख करके उसके हाथ में थमा दो और उसको निकाल दो।
खुदा ने कहा कि ऐसा कलाम में कभी खुदा कह नहीं सकते, नहीं किसी कलाम में लिखा हुआ है। मैं खुदा के तरफ से आया हूँ और जो सच्चा कलाम और बात है वही बताता हूँ। उसी पर उन लोगों को तगड़ा जवाब देते हैं और कहते हैं कि देखो खुदा का कलाम क्या कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ। यीशु मसीह किनसे कहते हैं? धर्म के अगुआ, समाज के अगुआ और वहां के ओहदा परस्त लोगों से साफ कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा ने क्या हुक्म दिया है, तो सुन लो। पास्टर लोग सुन लो। कहता हूँ कि जो कोई भय विचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह भय विचार करता है। इसको बहुत गहराई से पढ़ना है। ऐसा सवाल, ऐसा जो सवाल किया लोग, उसका जवाब इतना सलीका से देते हैं कि खुदा का कलाम में लिखा हुआ है, आदेश है कि पत्नी को त्याग एक ही कारण से दिया जा सकता है, दूसरा कोई कारण नहीं। क्या पत्नी अगर पति से झगड़ा कर ले, सास से झगड़ा कर ले, परिवार से कर ले, पड़ोस से कर ले, या कोई चीज खा ले, चुरा ले या कर ले, तो उसी के कारण से हम तिलक दे देंगे? ऐसा खुदा के कलाम में नहीं है। खुदा के कलाम में एक ही चीज आया है कि पति के रहते हुए और पत्नी दूसरे के साथ भय विचार करती है और वो रंगे हाथ पकड़ी जाती है, उस परिस्थिति में अगर आपको क्षमा नहीं करना है तो आप तिलाक दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई परिस्थिति नहीं है। अगर आप अपना मन से तिलाक दे देते हैं और आप दूसरा शादी कर लेते हैं, तो जिस महिला से आप शादी करते हैं, उसको पत्नी बनाते हैं, उसके साथ आप भय विचार करते हैं। और वो भी औरत अगर किसी के पास जाती है, शादी करती है, वो भी भय विचार करती है। दोनों का एक ही दर्जा दे दिए, दोनों का एक ही दर्जा दे दिए। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा कोई बात विचार हो जाता है, इसको जवाब दे दो, तिलाक दे दो, हटा दो, हम दूसरा शादी कर लेंगे, दूसरा कर लेगी। लेकिन खुदा का कलाम पर ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर जानने वाले लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन हमारा जो कलाम है ये ऑर्डर नहीं करता है। अक्सर पास्टर लोग भी ये काम करते हैं, थोड़ा सा नहीं सोचते हैं कि हमारा ओहदा क्या है, हमको क्या करना चाहिए। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पूरे जीवन में एक भी गुनाह और एक भी गलती नहीं किए, इसलिए उनका उतना ओहदा मिला। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि सारे फरिश्ते, सारे नबी खुदा के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, लेकिन जीवन का पुस्तक जो है खुदा के हाथ में होगा और किसी को लेने के अधिकार नहीं। केवल वही उनके हाथ से ले सकते हैं जो जिनका नाम यीशु है, क्योंकि वो कलाम के अनुसार अपने जीवन को बिताए, अपने जीवन का सलीब पर चढ़ा दिए। तो खुदा ने उनको खुश होकर के सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया और वही अधिकारी बन गए। उनके अधिकार सारे जमीन और आसमान, पूरे सब कुछ उनके अधिकार में चला गया। तो ये चीज है सिद्धांत और खुदा का कलाम। हम दोनों नाव पर देख रख करके चलते हैं, तो बस एक नाव पर से जब हम गिरेंगे तो बस समुद्र में सीधे जाएंगे और हमारे विनाश हो जाएगी। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अगर हम सावधानी नहीं करते हैं तो बस हमारे सारे प्रार्थना, सारे पढ़ना, सारे दुआ, सारे संगति सब बेकार जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। आगे लिखते हैं 10 आयत में
चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वही जिनको यह दान दिया गया है। देखिए यहाँ कितना बढ़िया यीशु मसीह के चेला लोग पूछते हैं कि या हुजूर, हम लोग आपके साथ में हैं, आप शादी ब्याह नहीं किए हैं, जब ऐसा कड़ा हुक्म है खुदा का और पुरुष और स्त्री का ऐसा संबंध है, तो इससे अच्छा है कि शादी ना करें, यही बेहतर है। क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि ऐसा खुदा का कलाम नहीं है, सब इसको ग्रहण नहीं कर सकते, सब इसको ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए जिसको ये वरदान मिला है वही कर सकता है। इसी कारण से यीशु मसीह को खुदा कहा गया और उनको खुदा ने इतना पावर दिया क्योंकि उनको ये शक्ति था ग्रहण करने के लिए, यही तो, इसी कारण से तो नहीं किए। आगे वो कहते हैं कि बाकी लोग शादी ब्याह करें, दुनिया चलाएं बसाए, जैसे उत्पत्ति में लिखता है कि जाओ जमीन पर फूलो फलो और जमीन को अपने बस में कर लो, इस पर अधिकार करो। तो हमको पढ़ना कुछ और है, समझना कुछ और है, उससे नहीं चलेगा। हम कलाम क्या कहता है उसको बहुत बारीकी से समझना है। अगर उसको हम बारीकी से नहीं समझते हैं तो सब कुछ बेकार है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और इसके बाद हम समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण का किताब निकाले 29 अध्याय, व्यवस्था विवरण, ये भी मूसा नबी का कलाम है। खुदा ने व्यवस्था जब मूसा को दिया तो व्यवस्था में खुदा ने क्या मूसा को कहते हैं, इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान दें, क्योंकि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसमें कहते हैं खुदा ने मूसा से कहा, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के बस में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। इसको पढ़िए और इस पर गौर कीजिए, मंथन कीजिए कि खुदा ने मूसा को जो व्यवस्था दिया उसमें क्या कहते हैं। गुप्त बातें, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के बस में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। गुप्त बातें जो परमेश्वर के हाथ में है, उनके बस में है। परमेश्वर के बात कोई नहीं जान सकता। परमेश्वर जो अपने बात को प्रकट किया तो किसके हाथ में किया? किसी चोर के हाथ में नहीं किया, किसी भय विचार वाले व्यक्ति को नहीं किया, किसी शराब के पीने वाला व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया, वो अपने चुने हुए नबी को दिया कि ताकि इसको संवार कर बचा कर बहुत अच्छा से रखे और लोगों को ये संदेश दे। इसलिए गुप्त बात अपने नबी को दिया, किसी आम व्यक्ति को नहीं दिया। तो जो व्यक्ति अगर समाज के अगुआ बनता है, पास्टर बनता है और घर चलाने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, उसको बहुत इस बात पर मंथन और चिंतन करके हमको क्या बोलना है, एक एक शब्द उसको सोच कर समझ करके बोलना है। नहीं तो खुदा हमारी दुआ नहीं सुनेगी, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। केवल एक समाज में दिखावा
बन करके रह जाएंगी। इसलिए इस पर लिखते हैं कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है। जो बात हम नहीं जानते हैं खुदा जानता है, परमेश्वर जानता है। हम जब उस पर विश्वास करेंगे और उस दुआ के माध्यम से जो बात हम नहीं जानते हैं वो मांगेंगे तो हमको देगा। यही बात तो खुदा ने दाऊद को देता था, यही बात तो सुलेमान को देता था। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सुलेमान ऐसा राजा ना धरती पर पैदा हुआ है अब, ना हुआ था और ना अब होगा। सुलेमान जितना ज्ञानी था, उसको सूरज जहां से उगता था और सूरज जहां तक डूबता है, मुस्लिम लोगों की किताब में आया है कि वहां तक वो राज किया। और वो इतना ज्ञानी था कि वैसा ज्ञानी राजा आज तक, वैसा नबी आज तक पैदा नहीं हुआ और न होगा। सुलेमान को पहले, सबसे पहले खुदा ने कहा कि आप मांगिए हमसे, क्या मांगते हैं। बचपन, छोटा उम्र में उसको राजगद्दी और नबूवत मिला तो सुलेमान ने कहा कि ऐ खुदा हमको पहले बुद्धि और ज्ञान दे, तब हम तेरे मंदिर में आगे और बाहर जाते आते रहेंगे, नहीं तो ये राज हमसे नहीं चल पाएगा। ये राज को चलाने के लिए हमको बुद्धि और ज्ञान दे। वो ना धन मांगा, ना बल मांगा, ना पत्नी मांगा, वो मांगा बुद्धि और ज्ञान। कि जब इसको जिम्मेदारी हमको देते हैं तो हमको बुद्धि और ज्ञान दे कि आपके कलाम के ऊपर हम गौर कर सके, आपके आदेश के अनुसार हम चल सके। उसी बुद्धि और ज्ञान से सुलेमान मांगता था, दाऊद मांगता था, और उसको गुप्त बात मिलता था। जो बात उसको समझ में नहीं आता था, खुदा के आगे हाथ उठाता था, अपने सर को झुकाता था और दुआ करके मांगता था, और खुदा अपने जिब्राइल के माध्यम से भेज देते थे और उसी के अनुसार वो चलता था। तो एक अगुआ, एक जिम्मेवारी व्यक्ति, एक पास्टर को ऐसे बनना चाहिए कि समाज को वो देख कर चले और समाज उनके तरफ घूम कर ताके कि हाँ यही है वो मेमना जो असली इस्राएली हैं। यीशु मसीह क्या बोले थे, एक बार एक व्यक्ति आ रहा था तो बोला कि देखिए ये जो आ रहा है ये 100% इस्राएली है, इसमें कहीं खोट नहीं, कोई इसमें झूठ नहीं। तो एक अगुआ को ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा प्रचार करना चाहिए। किसी जात, किसी धर्म, किसी ऊंच और नीच के बारे में हमको नहीं बोलना है। हमको खुदा और खुदा के नबी और खुदा के कलाम के बात बोलना है और प्रेम और मोहब्बत की बात बोलना है। जैसे पति और पत्नी एक तन हो करके रहती हैं, दोनों एक ही तन है। खुदा के कलाम कहता है कि दोनों एक ही तन है। तो हमको उस तरह रहना है कि कोई व्यक्ति हमसे लाज और शर्म ना करे, बल्कि खुल करके बोले और विश्वास करके बोले कि ये व्यक्ति अच्छा बात करता है। इससे समाज में सुधार होगा और इस कलाम से खुदा खुश रहेंगे। बाकी नाम रख लेने से और किताब बना लेने से खुदा खुश नहीं रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात पर विराम देता हूं। आमीन। पास्टर शकुंतला जी, बा, पास्टर जी, अंतिम प्रार्थना, क्लोजिंग प्रार्थना, आशीर्वाद करते हैं। जी चलिए ठीक है। आइए हम लोग दुआ करें। जमीन और आसमान के मालिक, हम तेरे शुक्र, तेरे हम तेरी सना बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए खुदाबंद, कि आज संध्या के समय में हम लोग को संगति करने के लिए तू उत्साहित किया, भिन्न भिन्न जगहों से जोड़ा और तेरी कलाम के बारे में हम लोग एक दूसरे को से सीखे समझे और तेरे हुजूरी में हम लोग उपस्थित हुए। हम इसके लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं। खुदा आज रात इतने लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं, बिछावन पर सोते हैं, खुदा तू अच्छे हम लोगों को रात में हिफाजत कर, अच्छे नींद दे। सुबह जब उठते हैं तो फिर भला चंगा तंदुरुस्ती के साथ हम लोगों को जीवन, नया जीवन जोड़, ताकि उस दिन में भी हम लोग तेरी इबादत करें। हम लोगों को घर परिवार को संभाल, बेटा बेटी को संभाल और कलाम पर चलने वाला बना खुदा। केवल हम लोगों को
नाम वाला नहीं बल्कि काम वाला बना खुदावन। ऐ खुदावन, तू अपने लोगों को संभाल, जमात कलीसिया बनाने में सहायता और मदद कर। दुनिया के जितने बुराई है उससे तू दूर कर, और सारे लोग पति और पत्नी जैसा एक जैसा बन करके लोग रहें, ताकि कहीं पर शैतान का जलवा ना चल सके खुदावन। शैतान दूर भागे और तेरी इबादत करें खुदावन। हम दुआ करते हैं शकुंतला बहन के लिए कि उनके तू भला चंगा रख, उनके परिवार को संभाल, और उनके तू स्वस्थ रख, हर जरूरत उनको पूरा कर। हम दुआ करते हैं भाई मदन के लिए, उनको तू स्वस्थ रख, उनके परिवार को स्वस्थ रख, और उनको तू सहायता और मदद कर। और हम राज सर के लिए दुआ करते हैं कि उनको तू संभाल, उनको तू हर तरह से उनको सहायता और मदद कर। बड़े सर के लिए हम दुआ करते हैं, जहां भी हैं बाहर में है, उनको तू संभाल और उनको तू हिफाजत कर, कि ये सेवा उनके द्वारा आगे बढ़ते रहे खुदावन। ऐ खुदावन, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तू मालिक है, खालिक है, गफरी रहीम है, बेशक तू रहम करने वाला। तू हम सब लोगों को रहम कर। दुआ मसीह यीशु को वसीले से मांगते हैं, दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। अच्छा शब्द स्कूल पाठ होता है। अच्छा लेसन स्टडी के पास्टर जी करता है। हम अगले सप्ताह मिले हैं। अब मैं जूम बंद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।